नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया। यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ल के नेतृत्व में शुक्रवार को होटल रेडिसन ब्लू में भव्य तरीके से यह आयोजन किया गया, जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भागीदारी की। इस इंटरनेशनल समिट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन, यूपी मेड और भारत मेड मदिरा को उद्योग में हो रहे भूतपूर्व निवेशों पर चर्चा करना और एपीडा के माध्यम से भारतीय मदिरा को एक्सपोर्ट करने पर अधिक बल दिया गया, ताकि भारतीय मदिरा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके। कार्यक्रम का संचालन यूपीडा के जनरल सेक्रेटरी रजनीश अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य न केवल उद्योग जगत को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, बल्कि सरकार और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बातचीत के दौरान इस मौके पर अध्यक्ष एसके शुक्ल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में एथेनॉल और मदिरा उत्पादन का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। यही नहीं, बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र में महिलाओं को मदिरा फैक्ट्रियों में रोजगार उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय भी यूपीडा की पहल से संभव हुआ। संगोष्ठी के दौरान सभी विशेषज्ञों ने उद्योग से संबंधित अपने विचार को साझा किया। देखिए नोएडा से हमारी ये खास रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। देखिए, आज के सेमिनार का जो थीम है वो थीम इनोवेशन का है, क्योंकि आप ये जो व्यापारिक जंग है इसको तब जीतेंगे जब आप जो है इंडस्ट्री में कुछ नया करेंगे। नया करने के लिए हमने पिछले 8 सालों में 17-18 से लेके 24-25 तक में 14,000 करोड़ से लेके 52,000 करोड़ तक स्टेट का रेवेन्यू जो है बनाया, सारी इंडस्ट्री ने मिलकर। अब ये 52,000 करोड़ के रेवेन्यू के बाद एक सैचुरेशन आता है कि 5 to 6% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडस्ट्री की कैपेसिटी काफ़ी डबल हुई है, काफ़ी बढ़ी है। तो इसके लिए हमें एक नए मार्केट की ज़रूरत है। उसके लिए आज के सेमिनार में हमने एपेडा के चेयरमैन और वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर बजाज को इनवाइट किया था कि इंडस्ट्री को वो कौन सा मंत्र दें जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियों में जान आए, जो मार्केट दबा हुआ है। तो उसको लेके बहुत गहरी चर्चा हुई है और उस चर्चा का परिणाम बहुत सार्थक निकलने वाला है आगे कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में, क्योंकि हमारी यहाँ के उद्योग अपने उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, यही हम सब का प्रयास है और उसी प्रयास के लिए जो है हमको बहुत सार्थक रिजल्ट मिला। दूसरा, मक्के को लेकर चूँकि फीड स्टॉक है, इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, रॉ मटेरियल की कमी ना हो, इसको देखते हुए जो है मक्के के लिए जो है गहन चर्चा हुई है। वहाँ पे IIMR के डायरेक्टर हनुमान जाट जी भी आए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा रास्ता बताया है कि मक्के की खेती को बढ़ावा कैसे किया जाए, कैसे उसको एथेनॉल फ्रेंडली बनाया जाए जिसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों में बहुत चर्चा हुई और हम बहुत सफल रहेंगे, मुझे आगे उम्मीद है पूरी टीम के साथ। हमारे साथ मौजूद है इस UPDA जो इंटरनेशनल समिट हुई है 2025 के सेक्रेटरी ऑफ जनरल श्री रजनीश अग्रवाल जी। आइए इनसे बात करते हैं और इस प्रोग्राम में क्या विशेष रहा है सब जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, रजनीश अग्रवाल, ये इंटरनेशनल समिट हम हर साल करते हैं। इस बार विशेष चीज़ ये है कि हमने एक नया वर्टिकल इस बार कोशिश करी है क्रिएट करने की, वो है एक्सपोर्ट्स पे। इसी ने इस बार हमारे चेयरमैन एपीडा श्री अभिषेक देव जी, उनकी टीम भी आई थी और अब हमें इस जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है एक्सपोर्ट्स का, जो कि यूपी इन्वेस्टर समिट में 2 महीने पहले भी एडजस्ट किया गया था, उसको हम मुहिम को आगे ले जाएंगे इस समिट के थ्रू। We have attended the International Summit 2025 of UP Distillery Association. So we have a very reputed gentleman and we would like to... My name is Trilok Desai and I am the publisher of Ambrosia magazine, which is second largest circulated magazine in the world. We also publish from Singapore for about 12 countries for ASEAN region besides India, and we have been running for the last 33 years non-stop every month. This is part of the group of SAP Media Worldwide Limited, which is engaged in publishing several other publications. Now, as regards the theme of this, I have attended previous 2 summits, which is very good, very innovative theme, and things that I see now
that what APEDA chairman said today, that they are looking for all distillery products to be exported to many countries. Yes. Not only in the Middle East countries and Africa, but also to countries like China, which we have started good relationship and all that. So what I feel, that probably he did not realize one thing, that we need to improve our product quality to compete in the international market, which is very, very important, because not only compete in the international market on quality, but also on pricing. राइट। So these two factors. ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है और इसको किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे सर? आज ये काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास जो अल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ करा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें आप देख ही रहे होंगे कि जो स्टेक होल्डर हैं पूरे सेक्टर के स्टेक होल्डर्स आए हैं। जो आपका प्रोडक्शन हो, मक्का का प्रोडक्शन है, शुगर केन का प्रोडक्शन है, उसके प्रोडक्शन को कैसे यील्ड कैसे बढ़ सकती है, उसके स्टेक होल्डर हैं। फिर टेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर है, हमारा टेस्टिंग के स्टेक होल्डर है, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेक होल्डर है। तो सारे स्टेक होल्डर, उसके बाद जो हमारी कंपनीज़ भी हैं जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, वो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आज हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस करने का यही है कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर यहाँ मिलकर बैठे, जो भी नई इसमें टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं विश्व में, उनको देखा जाए। क्योंकि जो विश्व की मार्केट है बहुत बड़ी है। हमारा 115 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है US डॉलर का, और अभी भारत के जो भी एक्सपोर्ट्स हैं भी 350 मिलियन के ही हैं। और हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ी है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी ज़रूरत है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आए। ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो, क्वालिटी हो वो अच्छा हो, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो यही जो कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। सर, जैसा कि अभी हमने देखा सेमिनार में, सुना भी, आपको भी बहुत सुना कि APDA जो है ये एक तरीके की, मतलब किस तरीके से प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रही है। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं अल्कोहल, उनको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रही है जी। तो APEDA एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। APEDA एक्ट 1985 के अंडर हमारी इसका गठन हुआ है। तो इसमें जो हमारे शेड्यूल प्रोडक्ट्स आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो उसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस भी आते हैं। तो उसका प्रमोशन कैसे होता है? मेनली जो हमारा प्रमोशन होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पर हम जितने भी हमारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन प्रदर्शनियों में जाते हैं। उसी तरह जो डेलीगेशन विजिट्स भी होते हैं, ट्रेड डेलीगेशंस जाती हैं बाहर, वहाँ पर बायर सेलर मीट्स होती हैं, तो उसके अंदर भी हम उनको लेकर जाते हैं। और अब भारत में APEDA जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है, और हम यही चाहते हैं कि जो 120 बिलियन US डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में और यूपी जो है वो 20% शेयर है। और यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी समिट रखी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को अपने साथ लेके जाएं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाएं, उनकी वहाँ बायर सेलर मीट करवाएं, और पॉलिसी मेकर से भी मिलवाएं, वहाँ के पॉलिसी मेकर से मिलवाएं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगी इस सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज आएगी हमारे लिए, और देखिए घूम फिर के हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा जी। क्योंकि ग्रेन का वैल्यू एडिशन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हम बात करते हैं कि वैल्यू एडिशन बेचे, खाली ग्रेन बेच देंगे और उसका वैल्यू एडिट बेचेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ता है। मैं उदाहरण दूंगा, एक डिस्टिलर है, उन्होंने राजस्थान में फैक्ट्री लगाई, डिस्टिलरी लगाई, और उसको खुद कंट्रोल किया जो बारले के लिए। जी। आज जो फार्मर जो वैसे बारले की प्राइस ले रहा था, तो उससे 3 गुना प्राइस उसको मिल रही है।
तो ये अल्टीमेटली बेनिफिट हमारे फार्मर्स को मिलेगा, पूरे जो सप्लाई चेन में है उनको मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले टाइम में हमारी उम्मीद है कि हम 2030 तक $1 बिलियन की मार्केट एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। मैं निदेशक भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना से हूँ और आज की जो ये इंटरनेशनल समिट हो रही है, ये जो यूपीडीए द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है और कॉन्फ्रेंस है और मुझे लगता है कि टाइमली होती रहनी चाहिए। जो हमारे देश में जो कुछ इश्यूज हैं डिस्टिलरीज को लेके भी, जो पहला तो जिसमें कि जो हमारी इथेनॉल रिकवरी है में से वो करीबन 38 to 40% है, तो उसी संदर्भ में हम यूपीडीए के साथ मिलकर काम करेंगे इसको कैसे हम 41-42% तक लेके जाया जाए। तो ये एक बड़ा इशू है। उसमें 2-3 चीज़ें जो हमारे सामने निकल के आ रही है, उसमें तो जो सीड की अवेलेबिलिटी है, गुड क्वालिटी सीड्स और जिसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा हो, चाहे वो सेमी डेंट टाइप हो चाहे सेमी प्लेन टाइप कॉर्न हो, उन कॉर्न्स को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खेतों तक लेके जाएँ, उसी दिशा में हम यूपीडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यूपीडीए उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। यूपीडीए